अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल था कि अगर ख़ातून माह रमज़ान में हैज़ा हो गई है तो क्या वो रोज़ों की क़ज़ा देगी? देखें, सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़िक़ा अलैह हदीस है। बुखारी में 1950 और मुस्लिम में 763। हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में हमें हैज़ की हालत के दौरान छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा का हुक्म दिया जाता था, मगर नमाज़ों का नहीं। तो रोज़ों की क़ज़ा देनी होगी। अच्छा, एक और हदीस है अबू दाऊद में 312 नंबर है। समरा बिन जुंदुम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे कि वो औरतों को कहते थे कि अयाम हैज़ की नमाज़ों को क़ज़ा किया करें। तो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि नहीं, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में हमें नफास की हालत के दौरान, नफास ये होता है ना, हमल के जो बाद के दिनों जो होते हैं 40 दिन, ठीक है ना जी, के दौरान जो छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा का तो हुक्म दिया जाता था, मगर नमाज़ों का नहीं। तो रोज़े वो बहरहाल रखने हैं। एक और सवाल था कि कौन से लोग हैं जो रोज़ा छोड़ सकते हैं या मौखर कर सकते हैं, ठीक है ना जी, या रुखसत पे रोज़े की जा सकते हैं। तो इसमें हदीस हैं। सनन अबू दाऊद में हदीस है, नंबर उसका 2408। इब्न माजा में 1667। सनन नसाई में 2317। और जामे तिर्मिज़ी में ये हदीस है 715 नंबर पर। अल्लाह ने रुखसत दी है मुसाफिर को, हामला को और दूध पिलाने वाली औरत को, ठीक है ना जी। और चौथे नंबर पे बीमार को, यानी कि जो रोज़ा ना रख सकता हो, जैसे शुगर का पेशेंट वगैरह, ठीक है ना जी। तो ये ये भी उसी मरीज़ की ही कैटेगरी में फॉल करेगा। तो इनमें से हर एक फ़िदिया देकर रोज़े की रुखसत हासिल कर सकता है, ठीक है ना जी। वो सही बुखारी की हदीस है ना, 4505 नंबर। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत मनसूख नहीं है। इससे मुराद वो बूढ़ा मर्द है और बूढ़ी औरत है जो रोज़ा रोज़े रखने की ताकत ना रखता हो, ठीक है ना जी। तो उसके बदले वो मस्कीन को खाना खिला दे। अच्छा, इसी के ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का असर भी लेके आए हैं। अच्छा, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 82 साल तक ज़िंदा रहे और 92 हिजरी में वफ़ात उन्होंने पाई और 110 साल की उम्र में उन्होंने वफ़ात पाई। वो असल में इतने बूढ़े हो गए थे कि रोज़ा नहीं रख सकते थे और रोज़ाना एक मस्कीन को खाना खिलाते थे गोश्त के साथ। और कुरान की यही आयत तलावत किया करते थे कि जो रोज़ा बमुश्किल रख सकते हैं वो फ़िदिया देकर मस्कीन को वो फ़िदिया वगैरह दे दें। तो ये जैसे वो सूरत आल इमरान की आयत है ना, 92 नंबर। तुम अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम हरगिज़ नेकी का आला तरीन दर्जा उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ अपने रब के लिए कुर्बान ना करो। तो वो मस्कीन को जो खाना खिलाते थे वो गोश्त के साथ खिलाते थे, दाल वगैरह या आम चीज़ से नहीं। तो उसके बाद भी यही जो आयत नंबर सूरत आल इमरान की आयत नंबर 92 है, इसी के तहत, ठीक है ना, यानी जो चीज़ अपने लिए पसंद करो वही चीज़ अपने गरीब भाई के लिए भी पसंद करो। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ क्लियर हुई। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी भी भाई का कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो वो मुझसे वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।